क्या आप स्पीति जाने की सोच रहे हो, लेकिन क्या बॉस ने आपकी छुट्टी अप्रूव कर दी है? खैर, उसमें तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्पीति ट्रिप प्लान करने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, फिर चाहे वो आपके फैमिली के साथ हो या आपके पार्टनर के साथ। जैसे कि कहाँ पे घूमना है, कहाँ पर रुकना है, ड्राइवर या गाड़ी कैसे बुक करें, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए मेरे साथ स्पीति ट्रिप प्लान करते हैं एक साथ मिलके। सांगला का कामरू फोर्ट देखकर हम आ गए वैली के सबसे सुंदर गांव रकचम में। पूरी स्पीति ट्रिप का ये मेरी सबसे फेवरेट जगह बन गई। पर ऐसा क्यों? वीडियो आगे तक देखिए, आपको भी पता चल जाएगा कि रकचम कितना खूबसूरत है। अब तक हमें सबसे ज़्यादा ठंड रकचम में ही देखने को मिली। इस गांव की चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पहाड़ तो कोहरे में ही ढके हुए दिखे हमको। तो पहले दिन हम निकले रकचम गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए कि ये गांव कितना खूबसूरत है। यहाँ पे ना आपको एक टिपिकल विलेज वाली वाइब देखने को मिलेगी। लोग सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में जाते थे, भैंसे या याक को घुमाने के लिए लेकर जाते थे। यहाँ पर ना मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की, वो थी कि यहाँ के घरों में लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम बस यहीं पर रुक जाए। यहाँ की वादियों ने हमारा दिल छू लिया था। यहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ़ और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पहली बार हम दोनों देख रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। दोस्तों, मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़िंदगी में एक बार तो आना ही चाहिए। देखो ना कितना अमेजिंग है ये। ग्लेशियर्स, माउंटेन के टॉप्स बर्फ़ से ढके हुए, बड़े बड़े पर्वत, ये बस अमेजिंग है। ताज़ी हवा, यहाँ पे ना पोल्यूशन का एक कतरा भी नहीं होगा। गांव के बगल से ही बसपा नदी बहती है। लगभग पूरा गांव नदी के एक तरफ बसा हुआ है। गांव में होम स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ से लेकर महंगे तक। यहाँ पे कई सारे होटल्स भी हैं। नदी के उस पार सिर्फ रिजॉर्ट्स, होटल्स और टेंट सर्विस है। यहाँ के कुछ रिजॉर्ट्स मैंने देखा काफ़ी महंगे हैं। तो नदी के एक साइड में गांव और लोग रहते हैं, तो नदी के दूसरी तरफ उनकी खेती है। जैसे कि मैंने कहा था, नदी के एक तरफ पूरा गांव बसा है और दूसरी तरफ है होटल्स, रिजॉर्ट्स और टेंट सर्विसेज। जब नदी में बहुत सारा पानी बहता है ना, तब ये ब्रिज पर खड़े होकर देखिए, कितना डर लगता है। दोस्तों, आज है हमारा रकचम में दूसरा दिन। दिन की शुरुआत हमने की दो बड़े बड़े आलू के पराठों से, वो भी मक्खन के साथ। वैसे तो रकचम में ब्रेकफास्ट करने के ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। ये जो ढाबा है ना, ये एक आंटी जी चलाती है। उनके हाथों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। उसी टेस्ट के चक्कर में हमने बैठे बैठे पर हेड 3-3 आलू के पराठे खा लिए। कल हमने एक्सप्लोर किया था रकचम विलेज, या आप बोल सकते हो नदी की एक साइड। आज हम जा रहे हैं नदी की दूसरी साइड, ये ब्रिज क्रॉस करके।
कल रात यहाँ पे तेज़ बारिश हो गई थी, तो नदी में पानी थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे ना आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बर्फ़, ऊंचे पहाड़, नदी, बढ़िया खाना, नेचर और सबसे इम्पोर्टेंट था पीसफुलनेस। अब हम दोनों की इच्छा हो रही थी कि इस बसपा नदी में चला जाए। लोकल लोगों से थोड़ा पूछने के बाद उन्होंने बताया कि आगे से जा सकते हैं, वहाँ पर नदी थोड़ी समतल है। इस पूरे रास्ते पर या कहो कि इस पूरे एरिया में सिर्फ हम दोनों ही थे। एक रोमांटिक वाली फीलिंग आ रही थी। हम बस चलते जा रहे थे, इन वादियों का मज़ा उठाते हुए। ठंडी हवा हमें सहला रही थी, यहाँ के ऊंचे पेड़ हमें बुला रहे थे, यहाँ के पंछी हमें गाना गाने को मजबूर कर रहे थे। हम बस चलते जा रहे थे। ऐसी शांति, ऐसा अकेलापन, वो भी नेचर में बहुत कम जगहों पर आप महसूस कर पाते हो। पता नहीं चल रहा था कि हम फिर से एक दूसरे के प्यार में खो गए थे या फिर इन रकचम की वादियों में। चलते चलते हम आ गए ऐसे पॉइंट पर जो कि बेहद खूबसूरत था। यहीं से हमें नदी में नीचे उतरना था। कितना खूबसूरत व्यू है ये, नदी, ऊंचे पहाड़, ऊंचे पेड़, बस अमेजिंग यार। मतलब इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है ना। और फाइनली हम नदी के किनारे आ गए। नदी का पानी इतना ठंडा था कि हाथ डालते ही पूरा का पूरा बदन बर्फ बन गया। लाइफ में पहली बार हम दोनों हिमालय की किसी नदी के किनारे बैठे हुए थे। हम दोनों लगभग यहाँ पे 2 से 3 घंटे बैठे हुए थे और बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये चीज़ शायद मैं शब्दों में बयां ना कर सकूं। ये सब रोमांटिक तो था ही, पर वो पल भी काफ़ी खूबसूरत था। कुछ नहीं भाई, बस बातें कर रहे थे कि यहाँ पर एक ज़मीन लेंगे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मकान बनाएंगे और हमेशा के लिए यहीं पर रहने के लिए आ जाएंगे। इस ट्रिप में आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छे ग्रिप वाले जूते जो कि बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो। छाता, बारिश और सूरज से बचने के लिए। मेडिसिन और सनस्क्रीन वो भी बहुत सारी। ठंड से बचाव करने वाले कपड़े। एयरटेल और जियो दोनों के नंबर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे एयरटेल काम करता है तो कुछ जगह पे जियो काम करता है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव, फिर चाहे आप झंडू पंचारस यूज़ कीजिए या जो भी आपका पसंदीदा डाइजेस्टिव हो वो। आधार कार्ड, क्योंकि वो आपको कई जगह पे दिखाना पड़ता है। और साथ में आपके होने चाहिए कैश, एटलीस्ट 10,000 रुपये तो आपके पास होने चाहिए। अगर कहीं पे इंटरनेट नहीं चलता है तो ये पैसे आपके बहुत काम में आएंगे। फॉर एग्जांपल चंद्रताल और मुद में।